मंगलवार को बल एयरपोर्ट को लेकर उपमंडल अधिकारी बल की अध्यक्षता में कुम्मी मुहाल के किसानों की तीसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें वेबकोस कंपनी एवं एसआर इंडिया के एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। ग्राम कुम्मी मुहाल के किसानों का कहना है कि उनकी जमीन बहुत ही उपजाऊ है और इस एयरपोर्ट को दूसरी जगह बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग खेती करके अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जमीन चली जाएगी तो यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे और दूसरी जगह इनको जमीन भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन उन्हें कहाँ बसाया जाएगा, कितनी जमीन मिलेगी और रोजगार का क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर नहर बनने से एयरपोर्ट के चारों ओर जल भराव होगा और उनके दूसरे खेत भी खत्म हो जाएंगे और आसपास की जमीन बर्बाद हो जाएगी, इसलिए कहीं दूसरी जगह एयरपोर्ट बनाया जाए। और मुहालियाँ कुम्मी में मेरी लगभग 35 बीघे 30 के 35 बीघे के पास में जा रही है इस एयरपोर्ट में, और कुल जो हमारी जो पूरी फैमिली है उसमें 60 या 70 बीघे से करीब जुड़ जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट को कहीं दूसरी जगह बनाएं। हमारा ये आपसे अनुरोध है कि ये तो हरिजन बस्ती है, आपको पता ही है कि आज हरिजन बस्ती के होने के नाते अगर कहीं बात भी करेंगे तो हमारे को ज़मीन नहीं देंगे, हमारे को रहन सहन के लिए वो ये नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको जो है कहीं ऐसी जगह बनाएं। इसमें जो 4-5 जाति हैं हमारी, जैसे कोड़ी समाज है, लोहार समाज है, और नूनी कीर है, तेली है, और जुला है जिनको ये कहते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, हम बोलते हैं कि इसको ऐसी जगह बनाएं जहां इसका कोई हमारा यहाँ पर से कोई बंदा इधर उधर ना जाए। और इसके बाद मैडम जी हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है ये कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, और ये जो नाली बन रही है जो आज बोल रहे हैं ना जी भाई इसमें जो है फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ ये बनेगा कि चैनलाइज होगी, तो ये कितनी चैनलाइज होगी, कितना इसमें फ्लाव होगा, कितना इसमें खर्चा होगा, कितना मतलब जो पानी है वो आएगा। अगर वो जो ज़्यादा पानी है, अगर वो ज़्यादा पानी हो गया तो वो मैं टामा से बोल रही हूँ, टामा मोहल्ले से, और हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट मैडम जी मैंने जरूर भी गया वहाँ की हुई बात, तो मेरा आग्रह है, मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि भाई एक हो जाओ सभी। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ मैडम जी, मेरी राम सिंह मैंने खाया हुआ आज वही है राम सिंह, वो इधर बता दो। देखिए इसमें भाषण मैं राम सिंह बोल रहा हूँ कुम्मी गाँव से, आप जो चाहते वो बोलिए। और मेरी जमीन जो है ना कुम्मी से, अब मेरे घर में आप घर आए हैं और मेरे घर के पास से लाइनिंग होगा था, वहाँ बुर्जी लगी हुई मेरे घर के पास, और देखो 5 साल हो गई जयराम सरकार आई, 5 साल में नहीं बना। सुनो मेरी बात मैडम जी, नहीं बना, अब 5 साल और हो जाएंगे, नहीं बनेगा। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी शिमला के लिफ्ट के समीप एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एचआरटीसी की बस में अचानक आग लग गई। यह बस पुजारी से पुराना बस स्टैंड आ रही थी और लिफ्ट के समीप जैसे ही बस सवारियों को उतारने के लिए रुकी तो इंजन में आग लग गई। बस में अफरा तफरी मच गई और सभी सवारियां समय रहते नीचे उतर गई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी और अग्निशमन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसके कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है।
वहीं एचआरटीसी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं उनका कहना है कि यह बस स्कूल के बच्चों को छोड़ने गई थी और पुजारली से सवारियां लेकर वापस बस स्टैंड की ओर आ रही थी। लिफ्ट के समीप चालक ने जैसे ही सवारियों को उतारने के लिए बस को रोका तो बस के इंजन में आग लग गई। उन्होंने कहा कि यह आग कैसे लगी इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग से बस को तो नुकसान हुआ है लेकिन सवारियों को किसी भी प्रकार की चोटें नहीं आई हैं। वहीं बस के आग लगने से लिफ्ट के पास दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही भी काफी देर तक बंद रही और लंबा जाम लगा रहा। देखिए अभी हम कार्यालय में पहुंचे थे, मैं तो मुख्य कार्यालय में कर रहा था। मुझे जनरल मैनेजर ऑपरेशन का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे लिफ्ट के पास कोई अचानक गाड़ी में आग लग गई है। जब मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ फायर वालों ने इसको कंट्रोल में कर दिया था आग को। जब मैंने अपने स्टाफ वालों से कंफर्म किया तो ये पता चला कि ये बस जो है सवेरे पुजारली स्कूल टाइम गई थी और स्कूल टाइम के बाद पुजारली से रूट है ओल्ड बस स्टैंड का, पैसेंजर्स को लेकर आ रही थी। लिफ्ट के पास जब ड्राइवर ने सवारियों को उतारने के लिए ब्रेक मारा तो उसने अचानक आगे इंजन में स्पार्क की आवाज़ में और अचानक एकदम गाड़ी में धुआं आ गया। तो उसने यहाँ पर गनीमत ये रही कि ये जो प्लेस है यहाँ पर पुलिस वाले भी सब एट ए टाइम तैनात होते हैं तो सब ने इमीडिएट जो ये पता अभी करना पड़ेगा कि फायर को किसने सूचना दी है। फायर वालों को सूचना दी गई और फायर वाले तुरंत यहाँ आ गए और आग कंट्रोल में आ गई है। किसी जान की कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, आगे इंजन वाले पोर्शन में आग लगी है। नुकसान का जायजा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। हाँ, ये आग इमीडिएट कैसे लगी, जहाँ तक प्रेमा फेसी अभी लग रहा है तो हो सकता है कि सेल्फ में स्पार्किंग की वजह से आगे जो इंजन का पार्ट पोर्शन होता है वहाँ पर कुछ फ्लेमेबल आइटम होते हैं, उसकी वजह से आग पकड़ गई हो। बाकी डिटेल जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता। कितनी पुरानी है बस? नहीं, पुरानी तो नहीं है, मिडी बस है ये। अभी लॉकबुक के हिसाब से ये बताओ भाई कितनी चली है उस्ताद? कितनी चली है बस? लॉकबुक पे कितनी चली है? बस कितनी चली है? ये 12 मॉडल है, उतनी पुरानी नहीं है जिस हिसाब से हम 16 कितनी पुरानी हो। अभी तो 10 साल पुरानी भी नहीं है और माइलेज के हिसाब से भी सिटी में चली उस हिसाब से नहीं। बाकी डिटेल तो लॉगबुक चेक करने के बाद ही पता चलेगा कितनी चली है। हाँ, जहाँ तक पुरानी बस का सवाल है, पुरानी बस की डेफिनेशन में ये नहीं आती। सवारियाँ कितनी थी सर? 3 सेंट की। ये भूल गई, सवारियाँ भूल गई नहीं, सवारी कोई नहीं थी यहाँ 20 के करीब। ये इसकी कैपेसिटी 34 सीटर कैपेसिटी है। यहाँ पर जब सवारियाँ उतारने के लिए बस रखी है तो इसमें 20 पैसेंजर। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश में H3N2 की दस्तक व बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कांगड़ा जिले में छोटी बच्ची में H3N2 के लक्षण पाए गए हैं। वहीं कोरोना का आंकड़ा शून्य के बाद एक बार फिर 500 तक पहुंच आया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के सभी सीएमओ व बीएमओ के साथ बैठक का निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विभाग प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सभी विभाग अधिकारियों को इस पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने लोगों से मास्क पहनने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मास्क पहनने को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मेरी सब लोगों से खास तौर पर प्रार्थना भी है कि भीड़ वाले इलाके में हम जाएं तो मास्क पहने और जहाँ पे जरूरत पड़ती है, जो समय मिलता है तो अपने हाथ धो लें। हाथ धोने का ठीक तरीका होता है कलाई तक धोएं और उंगलियों के बीच में धोएं, अच्छी तरह से धोएं ताकि आप किसी भी प्रकार का अगर वायरस या कोई और अशुद्धि अपने आ गई तो धोते हैं। और जब जब भी समय मिले मेरी सभी लोगों से, विशेषकर अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी से और सभी उन लोगों से जिनको जाना पड़ता है भीड़ वाले इलाके में, प्रार्थना है कि दे स्टार्ट वेयरिंग मास्क। इन जापान दे स्टार्ट वेयरिंग मास्क द मोमेंट दे हैव any flu or anything, you know, cold, bad cold or whatever. तो इसको पहनने में शर्म नहीं है और पहनने में हमारे को हमारी जो है वो तो उसका टेस्ट भी होगा कि हम कितने अवेयर अबाउट आवर ओन हेल्थ। इसलिए हमें जब जगह पे ये निर्देश भी दिए जा चुके हैं, एडवाइजरी इशू कर दी चुकी बड़े सख्त शब्दों में। कल हमारे सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हुई थी हमारे
सेक्रेटरी साहिबा श्रीमती वैमसुधा देवी जी ने अटेंड की और इन्होंने सारी चीज़ें यही बताई कि हम लोगों को अवेयर होना है। अभी थोड़ी देर में आपको सेक्रेटरी साहिबा भी बात कर लेंगी, तो ऐसी बात नहीं। और हमें चौकस रहना है, किसी प्रकार की चूक ना हो। चूक क्या होती है कि भाई हम परवाह नहीं कर रहे हैं, बिना हाथ धोए कुछ खा लिया, कहीं कुछ छू लिया, कोई फर्क नहीं। लेकिन हमेशा हाथ धोने, कहीं भी टच ऐसे फालतू में नाक या आंखों को वैसे भी नहीं छूना चाहिए। और जब भी समय मिले तो अपने पास जो सैनिटाइजर है, जैसे मैं तो अभी भी एज ए मैटर ऑफ हैबिट इट रिमेन्स इन माई पॉकेट, मैं छोटी सी शीशी अपने पास रखता हूँ। और जहीं तक जब नहीं कई बार हाथ धोने का मिलता तो इसको लगा देते हैं। ये इस अवश्य जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा कि प्रदेश में नए वेरिएंट और कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए हैं। CMR की नई गाइडलाइन के तहत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज प्रदेश के सभी CMO व BMO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर हर स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आज से प्रदेश में सैंपलिंग बढ़ा दी जाएगी, जिससे से ज्यादा मामलों को ट्रेस किया जा सके। निर्देश दिए हैं जो टोटल टेस्ट पर मिलियन है उसका हम 150 तक, अभी हम 92 कर रहे थे, अभी 150 तक ले जाने के लिए कह दिए हैं। आज से आपको मिलेगा जो, बिकॉज टेस्ट ज़्यादा होएगी तभी हम ट्रैक कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस। इसलिए सारे CMOs BMOs के साथ हमने सुबह VC की है, सबको निर्देश दे दिए गए हैं और कल से आपको वो परिणाम भी मिलेगी। में स्पेशली जो भी हॉस्पिटल विजिट करते हैं, जो भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टाफ हैं हॉस्पिटल्स में, उनको ये कहा गया है कि ये अनिवार्य है मास्क पहनना, बिकॉज वहाँ से फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसी वजह से हमने ये एडवाइजरी निकाली है। आज भी जो ICMR की गाइडलाइंस अभी कल आई थी वो भी सबको भेज दिया गया है। उसमें 1-2 एडिशनल का एडवाइजरी है, जिसमें क्राउडेड प्लेसेस में या कहीं जाएंगे तो वहाँ पे भी मास्क पहनना ज़रूरी है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। राजधानी शिमला की सड़कों की हालत जल्द सुधरने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजधानी शिमला की सड़कों की हालत सुधारने के लिए 10 करोड़ देने का ऐलान किया है। मंगलवार को विधानसभा बजट सत्र के दौरान शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा ने शिमला शहर की सड़कों का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया और शहर की सड़कों की हालत सुधारने के लिए धनराशि देने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी शिमला शहर के लिए सड़कों के लिए 10 करोड़ देने का ऐलान कर दिया। साथ ही लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द काम शुरू करने के भी निर्देश दे दिए। आज हमारे पास शिमला के जो हमारे विधायक हरीश जनारथा जी, इन्होंने आज शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए रोड्स की रिपेयर्स के लिए, क्योंकि रोड्स की रिपेयर का समय है, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बरसात का सीजन हो जाता और शिमला में सड़कें कच्ची रहती है। उन्होंने एक प्रपोजल दी थी कि मुझे 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो सरकार ने इनकी मांग को मानते हुए 10 करोड़ रुपया आवंटन कर दिया है। क्योंकि शिमला में जो वर्किंग पीरियड है वो बहुत कम होता है और रेनी सीजन हो जाता है, बारिश के कारण वो सड़कें बन नहीं पाती। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि समय से पहले इन्होंने ये सारा बात यहाँ विधानसभा में उठाना चाहते थे। मैंने कहा कि मेरे से आप व्यक्तिगत तौर से मिलकर ही बात उठा लीजिए, विधानसभा में क्या है। तो अभी 10 करोड़ रुपये लिए इनको भी जारी किया है शिमला में टायरिंग के लिए। वहीं शहरी विधायक हरीश जनारथा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि आज सदन में शहर की सड़कों की हालत को लेकर प्रश्न लगाया गया था, लेकिन उस पर सदन में प्रश्न भी लग पाया। वहीं मुख्यमंत्री के समक्ष इसे रखा गया और उन्होंने उसी समय 10 करोड़ की राशि मंजूर कर दी। इससे शहर में समय पर सड़कों की टायरिंग और मेल्टिंग समय पर हो सकती है। आपको बता दें कि शिमला में लंबे समय से सड़कों की हालत बेहद दयनीय बनी हुई है। खासकर स्मिट्री टनल से ढली चौक के बीच सड़क की हालत गांव की पगडंडियों से भी बदतर हो गई है। सड़कों पर धूल के गुब्बारे की वजह से पैदल चलना मुश्किल हो गया है। बारिश में कीचड़ से लोग दुखी हैं।
संजौली से आईजीएमसी सड़क मार्ग पर भी जगह जगह गड्ढे होने से बरसात में यहां पर लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा शहर की कई सड़कों की हालत दयनीय हो गई है। बात करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जो ये इशू था ये मैं इसको सदन में लेके आ रहा था, पर लेकिन जो जैसे कि आपको पता ही है क्वेश्चन आवर 1 घंटे का होता है और उसमें लिमिटेड से क्वेश्चन लगते हैं, तो मुख्यमंत्री महोदय ने के साथ ये डिस्कस हुआ और उन्होंने शिमला शहर के ऊपर उसको जानते हैं और जैसे उन्होंने कहा भी कि यहाँ पे हमारे पास काम करने का बहुत कम समय मिलता है, यहाँ पे बारिशें बहुत होती है और इमीडिएटली अभी 1-2 महीने के बाद फिर और मानसून शुरू हो जाते हैं, तो जो टारिंग का काम है अगर वो क्वालिटी तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है तो उसके लिए अभी टाइमली हमारे को ये राशि की सख्त ज़रूरत थी। मैं जैसा भी कहा है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उनका, और उन्होंने हमारे कहने पे 10 करोड़ रुपए शिमला शहर के सड़कों के लिए और पाथ्स के लिए और जहां जहां भी हमारे जो मेन जो ब्लैक टॉपिंग होनी है, टायरिंग होनी है, उसके लिए उन्होंने आज वो रिलीज़ किया है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।